Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss with you literature as discourse. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिस्कोर्स किसे कहते हैं। डिस्कोर्स इज़ एनी रिटन और स्पोकन कम्युनिकेशन। कोई भी रिटन या स्पोकन कम्युनिकेशन डिस्कोर्स कहलाती है। डिस्कोर्स कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट थ्रू लैंग्वेज। लैंग्वेज के थ्रू अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना जो है वो डिस्कोर्स कहलाता है। वेदर यू आर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स इन अ रिटन फॉर्म और वेदर यू आर showing your thoughts in spoken communication. The word discourse comes from the Latin word discourses, which means running to and fro. जो वर्ड डिस्कोर्स है वो लैटिन वर्ड डिस्कोर्सेस से निकला है, जिसका मतलब होता है रनिंग टू एंड फ्रो। इन लिटरेचर में डिस्कोर्स मीन्स स्पीच और राइटिंग। डिस्कोर्स का मतलब होता है स्पीच या फिर राइटिंग, या तो बोलना या फिर लिखना। नॉर्मली लॉन्गर देन सेंटेंसेस, जो कि एक सेंटेंस से तो ज़्यादा ही होती है। विच डील्स विद अ सर्टन सब्जेक्ट, फॉर्मली उसका कोई एक खास स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। In other words, discourse is the presentation of language in its entirety. मुकम्मल तौर पर एक लैंग्वेज को प्रेजेंट करना डिस्कोर्स कहलाता है। While performing an intellectual inquiry in a particular area or field, किसी भी पार्टिकुलर एरिया या फील्ड में एक इंटेलेक्चुअल जो है इंक्वायरी परफॉर्म करते दौरान, सच एज थियोलॉजिकल डिस्कोर्स या फिर कल्चरल डिस्कोर्स, लिटरेचर अनग्रामेटिकल लैंग्वेज मेक सेंस एंड कैन बी इंटरप्रेटेड थ्रू इट्स कोड एंड कॉन्टेक्स्ट। लिटरेचर जो होता है वो अनग्रामेटिकल लैंग्वेज को सेंस देता है और इसके ज़रिए ये कोड और कॉन्टेक्स्ट के थ्रू इंटरप्रेट भी करता है किसी भी लैंग्वेज को। कोड और कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे कोड और कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। सम टाइम लिंग्विस्टिक एनालिसिस में नॉट गिव यू द कम्प्रीहेंसिव मीनिंग, देन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हेल्प इट आउट टू कम्प्रीहेंड इट। कभी कभी ऐसे होते हैं कि जो आप लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज और क्लॉज देखते हैं, क्लॉज की कौन सी टाइप है, उसके अलावा आप देखते हैं एडजेक्टिव की कौन सी टाइप यूज़ की गई है, सारा कुछ देखते हैं। उससे भी आपको जो है उस टेक्स्ट की समझ नहीं आ रही होती, फिर आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म यूज़ करना पड़ता है जिससे आप उसको अच्छे से समझ पाते हो। डिविएशन इन लिटरेचर आर नॉट रैंडम बट दे आर पैटर्न। लिटरेचर में जो डिविएशन होती है वो रैंडम नहीं होती, वो भी पैटर्न्स में ही की जाती है। एंड डिविएशन कैन नॉट बी अंडरस्टैंड इन आइसोलेशन बट पार्टली अंडरस्टूड बाय लिंग्विस्टिक्स। और डिविएशन को भी आप जो है वो आइसोलेशन में स्टडी नहीं कर पाते, उसके लिए भी आपको लिंग्विस्टिकली देखना पड़ेगा। ग्रामेटिकल रूल्स को पार्टली आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा, इन विच दे आर अपेयर्ड कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। ग्रामर को भी देखना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट दोनों को देखना पड़ेगा। सो दैट मीन्स लिटरेचर कैन ओनली बी अंडरस्टूड एज अ होल। वी अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज थ्रू इट्स कोड। इसका मतलब यह है कि किसी भी लिटरेचर को समझने के लिए अगर हम एक लैंग्वेज को समझ पाते हैं तो हम लिटरेचर को समझ पाएंगे, और उसके कोड के थ्रू लैंग्वेज को उसके कोड के थ्रू अगर आप समझ पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि फिर आप लिटरेचर को समझ पाएंगे, विच इज़ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, कोड एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। अनलेस वी नो द ग्रामर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। जब तक आपको ग्रामर नहीं आती तब तक आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। इन द सेम वे, इसी तरह एवरी पीस ऑफ लिटरेचर हैज़ अ डिफरेंट कोड ऑफ इट्स लैंग्वेज। हर जो पीस ऑफ लिटरेचर होता है उसकी लैंग्वेज का कोड डिफरेंट होता है। थ्रू सम रूल्स वी डिराइव अ कोड आउट ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। कुछ रूल्स के थ्रू हम जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट में से कोड डिराइव करते हैं। वी अप्लाई दैट कोड टू एनालाइज होल लिटरेरी पीस। फिर हम उस कोड को अप्लाई करके पूरे लिटरेरी पीस को एनालाइज करते हैं।
Thron's proposals are applied particularly to E. Cumming poem, Anyone Lived in a Pretty Town, which he treated as corpus of a different language, is the extreme deviance of which made it favorite text for linguistic analysis. उसने जो है जो कमिंग की पोइम है एनीवन लिव्ड इन अ प्रीटी टाउन, उसको एज अ कॉर्पस ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ किया। उसकी एक्सट्रीम डेवियंस जो थी इसके अंदर की गई थी, उसकी वजह से उस टेक्स्ट को जो है वो लिंग्विस्टिक्स एनालिसिस के लिए फेवरेट कंसीडर किया जाता है। Anyone lived in a pretty how town with up so floating many bells down, spring, summer, autumn, winter. He sang, he didn't, he danced this day. अब यहाँ पे आप देखें तो anyone जो है is used as proper noun because it is in the core of the poem, and auxiliaries didn't and did are treated as common noun in reference to anyone in the poem. So it is because he talks anyone in general who lives in that very town. These deviations may lead us to the interpretation that the writer's past life is consisted of enjoyment. In the code, it does not happen all that time. All natural objects are given animate and human features, but sometimes they present as they are. For example, winds stampeding the fields, the blunt wind that dented the balls of my eyes। ये टैड्यूस की पोइम से लिया गया है कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपके जो ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे होते हैं वैसे दिखाए जाते हैं, कभी कभी उनको थोड़ा सा चेंज करके दिखाया जाता है। In this poem, the poet wishes to express violent animacy of wind, that house taken on roofs and windows come alive. We may say that winds in the poems are animate but inanimate in general phenomena। देखिए उसने कहा कि वो जो है एक्सप्रेस करना चाहता है विंड की वॉयलेंट एनिमेसी को। उसने कहा कि दैट हाउस टेकन ऑन रूट्स एंड विंडोज़ कम अलाइव, और विंडोज़ जो हैं वो कम अलाइव। इसका मतलब ये है कि वो विंडोज़ को एनिमेट कर रहा है, हालांकि नेचुरल या जर्नली फेनोमिना में वो इनएनिमेट है। एंड पोइट कैन नॉट सिंपली इग्नोर लिटरल मीनिंग एंड ब्रिंग एन एंटायर न्यू मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब वो इग्नोर भी नहीं कर सकता सिंपली जो लिटरल मीनिंग है उसको, लेकिन वो एक नया बिल्कुल वर्ड लेकर आता है। फॉर एग्जांपल, अ वर्ड में गिव डिफरेंट मीनिंग्स इन अ कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड डिफरेंट मीनिंग दे सकता है, बट इन द सेम पोइम इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। लेकिन वही वर्ड एक ही पोइम के अंदर अपनी वही कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है अगर वो दोबारा भी यूज़ होता है। इट इज़ नाउ क्लियर दैट लिटरेरी टेक्स्ट डज नॉट डिपेंड ऑन रीडर। जो कि लिटरेरी टेक्स्ट होता है वो रीडर पर डिपेंड नहीं करता, उसके रीडर्स नॉलेज पर डिपेंड नहीं करता, और कोड पर, एज दे आर कॉमन, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं। इन शॉर्ट, नाइदर स्टैंडर्ड ग्रामर नॉर डिवाइस्ड कोड कैन वर्क एज अ होल फॉर द मीनिंग ऑफ अ पोइम। ना कोई स्टैंडर्ड ग्रामर और ना ही कोई डिवाइस्ड कोड है जो कि एज अ होल किसी भी पोइम को मीनिंग दे सके। It is suggested that an interpretation of a literary work as piece of discourse, अगर आपको किसी भी लिटरेरी वर्क को एज अ पीस ऑफ डिस्कोर्स इंटरप्रेट करना है, that involves correlating of linguistics items and then context और background where it occurs, उसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, आपका लिंग्विस्टिक्स आइटम्स भी और उसके साथ साथ आपका कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड भी। That's all for today. If you like the video, please share and subscribe.